आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और आज के इस दिन के दूसरे सेशन में दूसरे ऑथर से सीमा सिंह मैम से हमारी बातचीत शुरुआत होने वाली है। और सीमा मैम की जो पुस्तक है झलक अंतर्मन की, उस विषय में आज वार्ता होगी। आप सभी का दिल से धन्यवाद है। आशा है कि आप सभी का रविवार काफ़ी सुखद जा रहा होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते आइए और आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दिल से शुक्रिया आप सभी का, जितने लोग जुड़ रहे हैं धन्यवाद। सीमा मैम बहुत जल्द जुड़ने वाली हैं और उनसे फिर बातचीत हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते आइए और आई होप आप सभी का संडे बहुत अच्छा रहा होगा। दिल से शुक्रिया। सीमा मैम जुड़ चुकी है। सीमा मैम आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। दिल से आप सभी को नमन। आप सभी के आशीर्वाद से हम लोग दिल्ली में अपना ऑफिस स्टेब्लिश कर चुके हैं और जो भी लोग दिल्ली के निवासी हो हमसे जुड़े, हमसे बातचीत करें और इस प्यार को आगे बढ़ाते हैं। सीमा में उपस्थित है, तो सीमा में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। और कैसी हैं आप? कैसे हैं? जी बस ठीक हूँ आप मैं, लोग का आप आशीर्वाद बताइए है। कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम, आप लोग का आशीर्वाद है। तो सबसे पहले तो जी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे जी। हम लोग से डिजिटल मंच पे, है ना। तो मैम झलक अंतर्मन की प्रकाशित हो चुकी है, आज हम लोग उसके सेलिब्रेशन के लिए उपस्थित हुए हैं। तो कैसा लग रहा है मैम, आपकी प्रतिक्रिया जानिए, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक तरह से जैसे सपनों को पंख मिल गया, एक क्या कहते हैं ना बात है। उड़ान मिल गई। अभी तक तो वो संकलन मेरे पास ही था, दुनिया के सामने हम्म। नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपने उसको पब्लिश किया तो मन में जो एक दबी हुई इच्छा थी वो सब जी पूरी जी। हो गई। मेरे उन सपनों को पंख लग गए और मुझे एक नई उड़ान मिल गई। जितनी खुशी मुझे हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। शायद आपको दिख रहा होगा, मेरे चेहरे से दिख रही होगी मेरी एकदम मैम, खुशी। वही मैं कहना चाह रहा था कि आपके चेहरे पे वो खुशी दिख रहा है, वो जो बचपन और अलगपन होता है ना वो दिख रहा है। जी हाँ, जी तो जी। खुशी को, जी जी, वो जो खिलखिलाहट जो है जिसमें मासूमियत है, वो एक वो है ना कि कंप्लीटनेस जो होता है वो चेहरे पे दिखता है। जो जी अचीवमेंट होता है, जी उपलब्धि होती है, वो दिख रही है आपके चेहरे पे। और वार्तालाप में भी मुझे जी। दिखी थी। तो मैम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपकी पुस्तक का जो शीर्षक है झलक अंतर्मन की, उसके पीछे का औचित्य, जी। उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की कहानी आपकी जुबानी जानना चाहिए हम सभी। जी। झलक अंतर्मन की एक कविता संग्रह है, अलग अलग भावनाओं का, अलग अलग घटनाओं का, जो मेरे जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो घटित हुआ। और मुझे हम्म। मतलब कोई जरूरी नहीं कि मेरे साथ ही हुआ, राह चलते कहीं मुझे दिख गया और उससे मुझे प्रेरणा मिली और उसने मुझे प्रेरित किया कि इस घटना को मुझे एक रचना के रूप में संकलित करना चाहिए। और वो मैंने छोटे छोटे कई टुकड़ों में उसको संकलित किया, अलग अलग उसको शीर्षक से उसको संकलित करके मैंने एक मतलब संग्रह इकट्ठा किया, जो आपने उसको पब्लिश किया है। और ये मतलब मन गढ़ंत नहीं है, कहीं ना कहीं से मुझे समाज से, अब मेरे, मैं शिक्षिका हूँ तो मेरे विद्यालय से या मेरे बचपन से कहीं ना कहीं जुड़ी ये घटना है जिसको मैंने संकलित किया है। और इसीलिए ये मेरे अंदर से आवाज निकली है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है झलक अंतर्मन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अब इस शुरू से शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले आपके लेखन की यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने लिखना कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, उसके बारे में बताइए जी। जी, लिखना तो मैंने अपने कॉलेज के समय से ही शुरू कर दिया था। और अच्छा। कॉलेज वगैरह में जो तमाम एक्टिविटीज होती हैं आपने देखा होगा, तमाम सारे प्रोग्राम होते हैं, उसमें मैं बीच बीच में अपना कुछ लिखा हुआ पेश करती थी। और कभी हम्म। कभी मंच संचालन का भी मुझे मौका मिला तो मैं वो भी करती थी। और उसमें तत्काल जो सामने जो समस्याएं या सामने जो घटना घटित हो रही है उसको देख करके मेरे मुंह से जो बातें निकली, जी। उससे मेरे दोस्तों ने, मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों ने मुझे सलाह दी कि आपको और आगे लिखना चाहिए। तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी, लेकिन एक होता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो चीज बाहर आएगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे। जी। क्योंकि एक दो बार मैंने अगर उसको कहीं बताया, बोला, तो लोग ने व्यंग कहा कि ये बहुत बड़ी लेखिका बन रही है, ये महादेवी वर्मा बन रही है लग रहा। तो ये क्या चीज बात। मुझे मोटिवेट ना करके थोड़ा वो पीछे खींचा उसने मुझे।
हाँ फिर जी, एक समय मोटिवेशन होता बाद है। मुझे लगा, हाँ, कि मुझे लिखना चाहिए। और जब मैं शिक्षिका बन गई स्कूल में, बच्चों की एक्टिविटीज वगैरह जो होती थी, उसमें मैं जी। बच्चों को खुद लिख के देने लगी। तो जब उसका परफॉर्मेंस दूसरे स्कूलों में अच्छा हुआ, कंपटीशन में अच्छा उसने काम किया, तो मेरा हौसला बढ़ा और मैं इस राह पे चल पड़ी। बहुत। जी मैम। तो जैसे कि अभी आपने अपने लेखन की यात्रा के बारे में बताया, उसमें बहुत बार जिक्र हुआ, तो मैं चाहूंगा कि हम वार्तालाप को आगे बढ़ाएं। इससे पहले कोई भी रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको प्रिय हो, अत्यंत प्रिय हो, आप सुनाएं, हम लोग सुनना पसंद करेंगे, प्लीज। कोई भी रचना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं कौन हूँ। मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, ये झलक अंतर मन की मुझे मिल गई है, मैं इसमें से ही आपको पढ़ के बता रही हूँ कि मैं कौन। या जी मैम, यहाँ से। जी। नन्ही मुन्नी के घुघराले बालों को संवारते परिजन, नन्ही वाह। मुन्नी के घुघराले बालों को संवारते परिजन, बलाएं लेती माँ और भगिनियां, प्यार से झूला झुलाते वो बाहों के झूले, याद आते हैं बहुत वो आम के बगीचे, जामुन के दाग, वो कुएं से निकालना पानी, अमरूदों में ढूंढना लाली, फिर कोई आवाज, सुन जरा ओ लाली। ये बचपन में सुन जरा ओ लाली। फिर बहुत। थोड़े बड़े हो गए, ये हकीकत तो सपना बन गया, वो परिजन वो प्यार भी कहीं गुम हो गया। प्रश्न ये वाह। मेरे सामने आ गया कि मैं कौन। फिर मैं आगे कौन। बढ़ते हैं। गृहस्थी में मैं रम गई, स्वावलंबी बन गई, ममता का सागर उमड़ पड़ा, बाल बच्चों में मैं गुम हो गई, वाह। रूप बदलने की तो पराकाष्ठा हो गई, मैं तो खुद में ही खो गई, सारे रिश्ते अपने आप में समेटे, स्त्री तो खुद में ही खो गई, इन रिश्तों में शायद मैं भी उलझ गई, ये उलझन तो और भी उलझ गई कि मैं कौन। मैं कौन। ये शायद सभी स्त्री के लिए है, मेरे लिए ही नहीं मैं है। वही कहना चाह रहा था। मैं ही जी नहीं। जी, एकदम सबके लिए। राइट जी, राइट। मैं ही नहीं, शायद सबके सामने ये सवाल तो सवाल ही रह गया कि मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सीमा सिंह। मैं सीमा सिंह। मैं, लेकिन सच में आपने खुद कह दिया, मैं वही कहने वाला था कि ये सारी स्त्रियों की गाथा है, मतलब हर स्त्री की आप बीती है। जी जी एक जी रिलेटिविटी जो होती है ना, जुड़ाव, आई थिंक 60% जो रिलेटिविटी जुड़ाव है इस रचना का, हर कोई अपने आप को, ये तो मेरी कहानी है, सीमा सिंह की दीवानी जी है जी। ना। जी, तो बहुत अच्छा लगा मैम, शुरुआत ही इतना संगीतमय हुआ है, कवितामय हुआ है, और सभी स्त्रियों के दिल भी आ रहे हैं, सभी स्त्रियों की आप टिप्पणियां देखिए, कमेंट देखिए, काफी बहुत खूबसूरत सभी स्त्रियां कमेंट करती है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अच्छा। तो चलिए फिर अपने वार्तालाप के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, पहुंचते हैं, आपकी आज्ञा हो तो। अब हम लोग जानना चाहेंगे मैम जी कि जी। जैसे आपने बताया पाठन का आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, आपने अपना परिचय भी दिया साथ ही साथ। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी पाठन के बारे में, कि आपको किन किन रचनाकारों को पढ़ना पसंद है, किन किन रचनाकारों को आप पढ़ती हैं, पढ़ती थी, किस विषय को आप पढ़ती थी, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी। मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे मेरी रुचि साहित्य में थी, बहुत ज्यादा थी। और मैंने बहुत सारे रचनाकारों को पढ़ा है। जैसे महादेवी वर्मा जी हो गई, प्रेमचंद जी की सारी कहानियां मुझे बहुत पसंद आती थी। और हम्म। जो संस्मरण थे, जो तमाम लोगों ने जो संस्मरण लिखे थे, वो भी मुझे बहुत पसंद आते थे। तो ऐसे तमाम रचनाकार हैं जिनको मैं पढ़ती थी, पसंद करती थी। उसमें चाहे स्त्री होने के नाते या आप जो कह लीजिए, महादेवी वर्मा जी को तो मैं बहुत पसंद करती थी। और जो हमारे जो छायावादी जी हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी, उन्हें भी मैं बहुत पसंद करती थी, और उनकी रचनाएं मैं चाहती थी मैं जरूर पढूं, और जो भी मुझे उपलब्ध हो पाती थी मैं पढ़ती जरूर। बहुत। हम्म। साहित्य प्रेमी तो मैं शुरू से ही रही हूँ, हम्म। और वो कहीं ना कहीं मेरे काम में दिखता है। हालांकि मैं साहित्य से संबंधित नहीं हूँ, मैं इतिहास से संबंध रखती हूँ, लेकिन हम्म। फिर भी साहित्य मेरा, कहते हैं, प्यार है, पहला प्यार है। पहला था। बहुत खूबसूरत। तो मैं कह, आपकी जो, आप जिन रचनाकारों का आपने सूची बताई, वो उस सूची के अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो पाठन की रुचि है, पाठन की प्राथमिकता है, वो अव्वल दर्जे की है।
आला दर्जे की है। और मैं सभी श्रोतागणों से, पाठकों से, दर्शकों से एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमारी मैम की इस पुस्तक को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि किंडल पे अवेलेबल है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हमारी वेबसाइट पे हर जगह उपलब्ध है। और आप भारत के किसी भी क्षेत्र से आते हैं, किसी भी कस्बे से, किसी भी जिले से आते हैं, गांव से आते हैं, प्रांत से आते हैं, तो आपको हमारी मैम की पुस्तक को लेने में कोई समस्या नहीं होगी। आप अपने स्थान के बारे में, जगह के बारे में हमें बताएं, हमें मेल करें, वेबसाइट पे लिखे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ट्विटर पे लिखे, हर एक जगह पे लिखे, या फिर हम मैम से संपर्क करें। हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उस क्षेत्र में पुस्तक प्रदान की जाए। आपके लोकल जो बुक सेलर हैं, बुक बाइंडर वेंडर हैं, उनसे वार्तालाप होगी और आपको पुस्तक प्रदान किया जाएगा। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि साहित्य को बढ़ावा दे, साहित्य में क्रांति लाए। और सीमा सिंह मैम ने सिर्फ एक रचना सुनाई, आप लोग समझ सकते हैं, जिनकी पाठन की जो सूची है, पाठन की जो जिनकी एक शैली है, वो अव्वल दर्जे की है। तो उनकी रचनाकारी कैसी होगी। मेरा अगला प्रश्न मैम इसी विषय पर ही है कि आपके लेखनी के बारे में जानना चाहेंगे। क्या क्या चीजों को, किन किन विषय पे आपको लिखना पसंद है, और उसके बारे में बताइए। मेरी लेखनी में जनरली चीजें वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी होती हैं और सत्यता के काफी करीब होती हैं। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि चाहे वो घटना मेरे स्कूल में घटित हो या मेरे आसपास या मेरे घर में या मेरे साथ घटित हो, तो मैं वो घटना देख करके इतना ज्यादा द्रवित हो जाती हूँ। खास करके कोई इमोशनल बातें, करुणा से संबंधित बातें। बाकी वैसे जैसे एक विधा होती है, लोग हास्य लिखते हैं, वीर रस की लिखते हैं, लेकिन मुझे जो ज्यादा मेरे दिल को छू जाता है वो करुणा से भरी बातें हैं। और वो उसको ही मैं अपने कविता के रूप में उसको समाहित करती हूँ। और मेरी वेदना खत्म तब तक नहीं होती है जब तक मैं उस बात को अपनी कविता के रूप में समेट न लूं। एक तरह से मेरा गुबार ही तभी बाहर निकलता है जब मैं उसको कविता के रूप में व्यवस्थित करूं। तो मेरी कविता का क्षेत्र भी यही है, जो मेरे आसपास घटित होता है, जो मुझे दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं समाज में वो घटनाएं होती हैं जो मुझे प्रेरित करती हैं लिखने में। तो मैम आपने जैसे बताया कि जो भी यथार्थवादी रचनाएं होती है, समसामयिक घटनाएं होती है, आपकी जो जी आस जी। पड़ोस में जो चीजें होती है, आप उस पर लिखती हैं, लेखनी की बात हुई, तो मैं चाहूंगा ये आपकी, हमारे सभी दर्शक, हमारे हिंदू वाले, आपकी किसी एक रचना से भाव विभोर हो, आपकी रचना की अमृत की बारिश हम पर हो, तो एक रचना सुनाइए, कोई भी एक रचना जो आपके लिए बहुत प्रिय हो। जी जी, आज रविवार है। जी मैम। रविवार की थोड़ी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि रविवार में हम कामकाजी महिलाएं या घर में भी जो गृहिणियां हैं उनको क्या क्या फेस करना पड़ता हाँ मैम है। ये झलक सुनाइए। अंतर्मन की मुझे मिल गई है तो बहुत सुविधा हो रही है मुझे देख के पढ़ने में। जी जी। एक अदद रविवार की जरूरत है, वाह। एक अदद रविवार की जरूरत है। बाल मन को भाता नहीं था रोज रोज विद्यालय जाना। ये क्या बचपन बात की बातें हैं। बाल मन को भाता नहीं था रोज रोज विद्यालय जाना। मन ढूंढता था न जाने, मन ढूंढता था न जाने का कोई न कोई है, कोई बहाना। बहाना, क्या बात है। दिनों बाद जब रविवार आता तो चौकड़ी जमकर छा जाती मोहल्ले में। बगल की ताई का माँ के पास नाक में दम करने का आ जाता उलाहना। दिन चुटकी में बीत जाता और इंतजार करा जाता अगले रविवार का। अगले रविवार। अनेकों अनेक रविवार बीतते रहे और हम जिंदगी के कदम गिनते रहे। इंतजार तो अब भी एक अदद रविवार का है, पर क्या वो सुकून भरा रविवार आज है? एक लंबी श्रृंखला है गृहिणी के पास काम को निपटाने की। परिवार को इंतजार है स्पेशल नाश्ता और लजीज खाने की। क्या बात। काम वाली बाई को डर है मैडम को घर में आज होने की। बाकी दिन मैडम तो चली जाती हैं, आज काम वाली बाई को डर है। स्वामिनी की भी चाहत है एक दिन का भरपूर सदुपयोग करने की। इन सब की चाहत में रविवार कहीं खो जाता है। भागम भाग में दिन यूं ही बीत जाता है। हाफते हाफते रात तक भी हाफते हाफते रात तक भी काम निपट नहीं पाता है और अगले रविवार का इंतजार हो जाता है। भागती दौड़ती जिंदगी रविवार को तरसती, भागती दौड़ती जिंदगी रविवार को तरसती, रविवार का इंतजार करती रहती। अगर किसी को ये सुकून मिल जाए तो, अभिसार जी आपको मिल जाए तो बताना।
अगर ये सुकून किसी को अगर ये सुकून किसी को मिल जाए तो थोड़ा मुझे भी बता देना। वो बचपन का रविवार मुझे जरूर दे जाना, मुझे जरूर दे। बहुत खूबसूरत मैम। ये मतलब हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक जो निवासी है, भारतवासी रहेगा पूरा विश्व का, जी बहुत खूबसूरत मैम। आपकी जो रचनाएं होती हैं, आप कहने को यही एक, मैं सभी को यहाँ बताना चाहूंगा कि एक महान व्यक्ति की, लेखक की क्या पहचान होती है। मैम शुरुआत में ये बताती है या कोशिश भी करती है मैम कि मैं अपनी भावनाओं को रचना के रूप में लिखूं, लेकिन ना चाहते हुए भी मैम पूरे जनमानस का प्रतिनिधित्व कर देती है। इस बात से हर कोई सहमत जी होगा कि मैम का तभी कहा कि मैं अपना परिचय दे रही हूँ। अभी आपने मैम ने अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया, रूपांतरित किया, लेकिन ना चाहते हुए भी सभी जनमानस की जो विचारधारा है मैम, आपने उसको जी प्रेरित किया। मुझे बहुत खुशी है, मैं आपके साथ वार्ता कर रहा हूँ, मैंने उसे भी बताया था, आपसे बता रहा हूँ। ये अपने में एक मैम उपलब्धि होती है, क्योंकि क्या होता है कि प्रकाशक के रूप में, लेखक रूप में हम लोग लिखते हैं, लोगों को जानते हैं, बट आपकी ऐसी अभिव्यक्ति ना एक समाज के, पूरे समाज को, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि स्त्री को या पुरुष को वर्गीकृत ना, आप एक समवर्गीय जो होता है ना, समवर्ग जिसको सवर्ग बोलते हैं, सभी वर्ग जो साथ में आते हैं, आप वैसे जी वर्ग का प्रतिनिधित्व जी करती हो, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि इस बात से बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं हम लोग, कि हम महिला हो, पुरुष हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, छात्र हो, लेकिन अगर हम चाहें तो ना चाहते हुए भी, जैसे मैम अगर अपने सभी का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप सभी भी कर सकते हैं। तो मैम कैसा लग रहा है जी। बताइए, वार्तालाप कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा, आपसे बात करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा। लग रहा घर में ही बैठी हूँ मैं, आमने सामने जी, वार्ता हो रही है और एकदम एकदम अपनत्व वैसा की है, भावना झलक रही है। झलक रही है एकदम मैम। और मतलब ये जो आपने अभी रचना है, क्योंकि पिछली बार रचना की वाली बात नहीं हुई थी, मैंने इसे आपको कहा भी था कि मैं सबको कहता हूँ इंटरव्यू के लिए कि मैं चाहता हूँ कि जो रचना है वो रॉ है, नेचुरल है। मतलब अगर मैं पहले सुनूंगा तो यहाँ पे जो मैं अभी रिएक्शन दे पा रहा हूँ वो ओरिजिनल नहीं आ पाएगा, है ना? तो ठीक है मैम, अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। तो आपने अपनी पाठन के बारे में बताया, लेखन के बारे में बताया, अब हम लोग जानना चाहेंगे कि जैसे जो भी नवोदित रचनाकार हैं, लेखक लेखिका हैं, लेखन के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, लेखक लेखिका बनना चाहते हैं, तो मैम आप अपने अनुभवों के अनुसार उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, ये बताइए। जी मैं उनको ये सलाह देना चाहती हूँ, जो झिझक मेरे अंदर थी, शुरू में मेरे में भी बहुत झिझक थी। मैं लिखने की कला थी, लेकिन मैं उसको लिख करके किसी को दिखाती नहीं थी, किसी के सामने पेश नहीं करती थी। सबसे पहले तो वो उनको अपनी झिझक दूर करनी चाहिए जी और ये अपनी मूलता को नहीं छोड़ना चाहिए। जो मूल रचना है उसकी, उनकी जी, अपनी जो मूल अभिव्यक्ति है उसको ही पेश करें। किसी की नकल करने की, किसी की तरह बनने की कोशिश ना ना करें। करें। अगर आप नकल करते हैं तो आपका व्यक्तित्व उसमें दब जाएगा। आप क्या है, आपकी चीज अंदर से उभर के सामने नहीं आ पाएगी। तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगी, जो भी आप लिखते हैं आपकी भावनाएं हो, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, किसी दूसरे की नकल ना करें। ना करें, तभी आपका भविष्य आगे बढ़ेगा और लोग आपको पसंद करेंगे। पसंद करेंगे। जी मैम, बहुत खूबसूरत, ये सलाह बहुत खूबसूरत है। मैं आशा करता हूँ सब इसे अपने जीवन में यथार्थ के रूप में उपयोग करेंगे और इससे जी सफल जी होंगे। जाते आते आखिरी सवाल मैम, कि अगर आप सहज हैं हम सभी रचनाकारों को बताने में, पाठक को, दर्शकों को, तो आपकी आगामी योजना के बारे में, आने वाली पुस्तकों के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, अगर आप बताने में सहज हैं तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल सहज हूँ मैं। जी आने वाली रचनाओं के बारे में, जैसे मैं रोज ही कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, या हफ्ते में 2-3 बार तो ऐसा हो ही जाता है कि वो घटना मुझे प्रेरित करती है लिखने की। तो ये लिखने वाली जी, जो श्रृंखला है ये तो निरंतर चलती रहती है और बहुत वो जब संकलित होती है तो हम उसको चाहते भी हैं कि वो आगे प्रकाशित हो। तो आगे जी जो, जब वो संकलन थोड़ा पूरा हो जाएगा तो मैं उसको प्रकाशन करवाऊंगी उसका। और भविष्य में एक मैं जिस जगह को बिलोंग करती हूँ वहाँ आंचलिक तौर पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ सामाजिक गतिविधियां होती हैं, रीत रिवाज जो होते हैं, जो आज की पीढ़ी भूल गई है। मैं अब चाहूंगी उसको संकलित करना, उसको लिखना। तो वो एक पुस्तक के रूप में होगी, छोटी छोटी, मतलब संकलन नहीं होगा, वो पूरी एक पुस्तक के रूप में होगी, जिसमें आपका सहयोग मुझे चाहिए। जरूर मैम, और वो जरूर। मैं भविष्य में आपको याद करूंगी और जरूर संकलन करवाऊंगी। ये मेरी भावी योजना है और दिली तमन्ना है कि ऐसा संकलन मैं करूं। जी जरूर। तो जैसा कि आप वार्ता में कहते हैं कि हम लोग एक परिवार की तरह हैं, आपको अपना अच्छा लगता है, तो जी परिवार है हम लोग,
हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रहेंगे। आपकी जो संस्मरण में जो भी हमारी तरफ सहायता हो, लेखनी में, उसे प्रूफ रीडिंग करने में, भेजने में, पुस्तक लिखने में, मैं और मेरी टीम सहज रहेंगे, सक्षम रहेंगे, आपका साथ देंगे। और मैं आपसे वार्ता करके बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने उसे कहा था, एक लाइव होता है ना कि लिविंग लेजेंड जिसको बोलते हैं, लिविंग इंस्पिरेशन होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि लोग बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, मतलब लोग जल्दी उब जाते हैं, बट आपने एक आकर्षक वाणी है। तो जैसे कि आपने शुरू में कहा कि मैं तो अपने बारे में बता रही हूँ, लेकिन आपने जिसे हमने कहा पूरे समाज को आईना दिखाया, पूरे समाज को यथार्थ बताया। वो बहुत उच्च कोटि की रचनाकारिता की एक निशानी है, मैं कहना चाहूंगा। और मैं काफी उपलब्धि महसूस करता हूँ कि मैं आपके साथ वार्ता किया मैंने उस दिन भी और आज भी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हमरू परिवार वाले सभी आपको देख रहे हैं, और बाद में यूट्यूब पे डालेंगे इसको तो वो देखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना आशीर्वाद और साथ बनाए रखे, ताकि हमरू इसी तरह से तरक्की जी की बुलंदियों को छूता रहे और आगे बढ़ता रहे। जी। तो धन्यवाद मैम, फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे और फिर वार्ता मैं करेंगे। जी जी जी। जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद मिलते मैम, हैं फिर। धन्यवाद। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो बाकी आप सभी को मैं बता दूं कि बस बहुत जल्द ही, अब बस 2 मिनट में हम अपने आज के तीसरे सेशन के साथ जुड़ने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। और बस 1 मिनट के अंतर में मैं हमारे तीसरे सेशन में तीसरी मैम अनामिका मैम के साथ जुड़ता हूँ। तो लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।